Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which statement is incorrect about E2 elimination? Option A, it is an anti-elimination reaction. Option B, carbocation is formed as an intermediate during the reaction. Option C, Sedzep alkene is formed as the major product. Option D, it is a bimolecular reaction. क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है और E2 एलिमिनेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट होगा हमको ये बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले समझेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। E का मतलब होता है एलिमिनेशन और 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर मतलब रिएक्शन में इसका ऑर्डर 2 होगा, मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे तो जो ये रिएक्शन होता है E2 रिएक्शन बच्चों, इस रिएक्शन को एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है इसे एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसमें होगा क्या, जैसे कि यहां पर मान लेते हैं कोई एक हमारा इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, एक हेलो एल्केन गिवन है, यहाँ पर X लगा देते हैं। X हमारा कोई हेलोजन होगा जैसे कि ब्रोमीन, क्लोरीन। अब इस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और इस वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलेंगे क्योंकि अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड है उसे बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है इसको बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। अब यहां से कोई हमारा बेस आएगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो है लिविंग ग्रुप एज ए बाहर निकल जाएगा हेलोजन। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर रिएजेंट यूज करते हैं। रिएजेंट हम लोग एल्कोहलिक के OH ले सकते हैं या फिर इसके अलावा ROH प्लस के OH भी ले सकते हैं। ये सब का यूज हम लोग कर सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, तो एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है और इसका ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके से यहां से बनेगा। इस तरीके का यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, जो बनने वाला बॉन्ड, जो न्यू बॉन्ड बनता है और जो एक ओल्ड बॉन्ड जो होता है ब्रेक होता है, ये दोनों जो प्रोसेस होता है एक ही टाइम पर होता है। मतलब मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही साथ होता है, एक ही टाइम पर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको इस तरीके से दिखा देंगे और जो नया बॉन्ड फॉर्म होगा उसको दूसरे यहाँ पे इस तरीके से दिखा लेते हैं। यहाँ पर ये जो बेस था इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड भी यहाँ पे बन रहा है। तो जो ग्रीन लाइन वाला है ये बॉन्ड फॉर्मेशन को दिखा रहा है और जो ब्लू लाइन वाला है ये बॉन्ड ब्रेकिंग को दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। देन इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से एक एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें एक बात और होता है कि बेसिकली इस रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट जो होता है रिएक्शन का इस तरीके से कि वो डिपेंड करता है जो एल्काइल हैलाइड हमारा गिवन होता है और जो बेस गिवन होता है, इन दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका ऑर्डर जो होता है वो 2 हो जाता है और मॉलिक्यूलरिटी भी इसका 2 होता है, इसलिए इसको E2 रिएक्शन कहते हैं, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन जो होता है प्रोसीड होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो E2 रिएक्शन है बच्चों ये प्रोसीड होता है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अब एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ऑप्शन स्टेटमेंट ए में बोला गया है कि यह एक एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट ए है वो क्या है, करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन बी में बोला गया है कि कार्बोकेटायन बनता है इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में, जो कि तो जो इस रिएक्शन में पहली बात कि किसी भी टाइप्स का इंटरमीडिएट यानी कार्बोकेटायन नहीं बनता है, ये रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरता है। तो जो स्टेटमेंट बी है वो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सी में बोला गया कि सेड जब एल्कीन जो होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सेड जब का एक के अकॉर्डिंग यही होता है कि एल्कीन जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर स्टेबल है तो वो मेजर प्रोडक्ट में आएगा। तो स्टेटमेंट जो सी है वो भी क्या है, करेक्ट है। अब स्टेटमेंट डी में बोला गया इट इज ए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जैसा कि इसका मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये दोनों 2 होता है, तो ये हमारा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। तो स्टेटमेंट जो डी गिवन है वो भी क्या है, वो भी करेक्ट है। अब हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा इस क्वेश्चन के लिए, वो होगा ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।